बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा बड़े आराम से। अगर हम किसी तरह इस टॉपिक को डिफाइन कर लें तो हमारे लिए ये टॉपिक समझने में आसानी होगी। थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग का मतलब क्या है? Theories of language learning refer to the various explanations, models or frameworks that attempt to describe how humans acquire and learn languages. Okay. इसका मतलब यह है कि डिफरेंट रिसर्चर्स जो हैं वो कहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी ऑब्जर्वेशन है, हमें लगता है कि एक इंसान या एक बच्चा एक नई लैंग्वेज को इस तरह से सीखता है। अब चूंकि वो फेमस रिसर्चर्स हैं, अब वो जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि हमारे मुताबिक एक इंसान लैंग्वेज को इस तरह सीखता है, उनकी एक्सप्लेनेशंस, उनके मॉडल्स, उनके फ्रेमवर्क्स, यही थ्योरी बन जाती है फिर। और अगर वो इसके बारे में बता रहे हैं कि एक बच्चा या एक इंसान लैंग्वेज को कैसे सीखता है, तो वो थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग बन गई। एक बार दोबारा हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग रेफर टू द वेरियस एक्सप्लेनेशंस, मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स दैट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब हाउ ह्यूमंस एक्वायर एंड लर्न लैंग्वेजेस। समझ आ गई ना? आप देखिए, मैंने कहा था हर रिसर्चर की अपनी एक्सप्लेनेशन और अपनी ऑब्जर्वेशन है। उसने अपने मुताबिक तो ठीक कह दिया, बट ये जरूरी तो नहीं कि उससे बाकी जो सारे रिसर्चर्स हैं वो एग्री करेंगे। नहीं, बहुत सारे रिसर्चर्स या फिर क्रिटिक्स उस पर डिसएग्री करेंगे। और ठीक है, इसी वजह से तो इस थ्योरी की टाइप्स बनती हैं फिर, कि फला बंदा अगर ये कह रहा है कि एक बच्चा लैंग्वेज को इस तरह सीखता है, दूसरे ने कहा नहीं भाई, मेरी ऑब्जर्वेशन इससे डिफरेंट है, मेरी रिसर्च इससे डिफरेंट है, मुझे लगता है कि एक बच्चा ऐसे लैंग्वेज सीखता है। तो वहां जब फिर क्लैश आ जाता है, इसी वजह से इसकी टाइप्स बन जाती हैं। अगर हम मेजर थ्योरीज की बात करें तो उसमें बिहेवियरिस्ट थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, सोशल इंटरैक्शनिस्ट, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, कनेक्शनिस्ट थ्योरी। अब मैं इनको बारी बारी एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन जब मैं एग्जाम्पल दूंगा सबकी, तब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है कॉन्सेप्ट। ओके, तो सबसे पहले जो हमारी थ्योरी है वो है बिहेवियरिस्ट थ्योरी। अब इस थ्योरी को जानने से पहले हम इसका प्रोपोनेंट देख लेते हैं। प्रोपोनेंट का मतलब ये होता है कि भाई ये जो थ्योरी है ये इस बंदे ने पेश की है, उसका नाम है बीएफ स्किनर, यानी ये इस थ्योरी का सबसे बड़ा सपोर्टिव है, इसको एडवर्टाइज भी करता है। अब अगर हम इस थ्योरी पर चलें तो ये थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी एम्फसाइजेस द रोल ऑफ इमिटेशन, रेनफोर्समेंट एंड कंडीशनिंग इन लैंग्वेज एक्विजिशन. Language is viewed as a set of habits formed through interaction where correct responses are reinforced. मैं अगर आपको अपने अल्फाज में समझाऊं तो इसका मतलब ये है, वो कहता है कि एक बच्चा या एक इंसान वो जब भी नई लैंग्वेज सीखता है, ये जो भी कुछ नया सीखता है, वो दूसरों के बिहेवियर से सीखता है। वो जैसा देखता है कि फलां बंदे ने इस सिचुएशन में ये रिएक्शन दिया, वो जब बार बार उसको देखता है, उसको कॉपी करता है, जब उसको रिपीट करता है तो वो पक्का हो जाता है, वो सीख जाता है वो बात। ये है बिहेवियरिस्ट थ्योरी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल, आपका बच्चा, आप एक फादर हो, आपका बच्चा खिलौनों से खेल रहा था, खिलौने से उसने खेल लिया। आपने कहा उसे कि बेटा ये जितने भी टॉय से आपने खेला है इसको एक बार धो के रख दो, ठीक है? उसने आपकी बात मान ली, उसने पहली बार तो आपके कहने पर टॉयज धो लिए। जब उसने टॉयज को साफ कर लिया, क्लीन कर लिया, तब आपने उसे रिवॉर्ड दिया, ठीक है? या तो आपने उसकी तारीफ की या तो आपने उसको कुछ इनाम दे दिया, 50 रुपए, कोई चॉकलेट, कोई पापड़, कुछ भी, समझ रहे हो? जब आपने उसे इनाम दिया, उसे क्या लगा? उसे लगा कि ये जो काम है ये तो एक अच्छा काम है, ये तो फायदे वाला काम है, इस काम से मुझे फायदा मिल रहा है, इसका मतलब ये काम ठीक है। वैसे उसे बच्चे को कौन बताएगा कि टॉयज धोने से ये वाला फायदा हो रहा है? नहीं, उसको फायदा किसने बताया? आपके एटीट्यूड ने, आपके बिहेवियर ने उसको बताया कि ये जो आपने काम किया है ये एक पॉजिटिव काम है जिसका आपको रिवार्ड मिलता है, तो वो सीख गया। नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा? उस रिवार्ड के लिए बार बार उसको रिपीट करेगा और वो सीख जाएगा। फिर वो टॉयज को धोता रहेगा बूढ़ा होते हुए भी, लेकिन बूढ़ा होते हुए अलग बात है कि वो टॉयज से खेलेगा नहीं। हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है कॉग्निटिव थ्योरी। इसके प्रोपोनेंट हैं जीन पियाजे। पियाजेस थ्योरी सजेस्ट दैट चिल्ड्रन मस्ट डेवलप सर्टेन कॉग्निटिव एबिलिटीज बिफोर दे कैन इफेक्टिवली एक्वायर लैंग्वेज। बिहेवियरिस्ट थ्योरी ये कहती थी कि बंदा अपने जहन से कुछ काम नहीं लेता, वो जो देखता है उसको कॉपी करता है। अगर उसे लगे कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो वो उसको ठीक समझकर कंटिन्यू करता है, अगर उसे लगे कि इसका रिजल्ट ठीक नहीं था वो उसको छोड़ देता है। ये काम था बिहेवियरिस्ट थ्योरी का। कॉग्निटिव थ्योरी कहती है नहीं 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 नहीं, एक बच्चा या एक इंसान कुछ भी नया सीखने के लिए और खास तौर पर लैंग्वेज सीखने के लिए वो अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को यूज करना उसके लिए जरूरी है, नहीं तो वो नहीं सीख सकता। फॉर एग्जाम्पल देता हूं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा काम। आपने
बिहेवियर से, दूसरों के बिहेवियर से ये सीख लिया कि जब रेड सिग्नल हो तो आप रुक जाते हो, ओके। और कभी आप रुकते हो, कभी आप नहीं रुकते, ये भी आपने लोगों के बिहेवियर से सीखा है कि फलां बंदा रुका हुआ था, उसको कोई फायदा नहीं हुआ, जो निकल गया उसको ज्यादा फायदा हुआ ना भाई, जल्दी पहुंच जाएगा अपने काम पर। नेगेटिव आपने सीखा, बट सीखा तो दूसरों के बिहेवियर से, समझ रहे हो? आपने अपनी एबिलिटी तो कोई यूज नहीं की, कॉग्निटिव एबिलिटी। लेकिन आप ऐसे बाजार में घुसे हो, आपकी, आप जब मेन रोड पे जा रहे थे, आपकी स्पीड थी बाइक की या कार की फॉर एग्जाम्पल 100 किलोमीटर पर आवर, जब आप बाजार में घुसे हो आपने स्लो डाउन क्यों कर ली? वो आपने बिहेवियर से सीखा है, किसी के बिहेवियर से सीखा है स्लो डाउन करना? हाँ बताओ ना। आप गाड़ी पे जा रहे हो, आपने मिरर से देखा कि भाई पीछे कोई आ तो नहीं रहा, आपने किसी के बिहेवियर से सीखा है। आपने हॉर्न दिया, आपने किसी के बिहेवियर से सीखा है? नहीं। आपने क्यों सीखा ये? क्योंकि आपका जहन काम कर रहा है, आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं यार यहां स्लो डाउन कर लेता हूं, ये ना हो कि 2-3 बंदों को साथ ले जाऊं। समझ रहे हो? ये है कॉग्निटिव एबिलिटीज को यूज करना, कि जो आपने सीखा देखा है आप जस्ट उसको कॉपी नहीं कर रहे, आप अपने दिमाग को भी यूज कर रहे हो कि कहां मुझे गाड़ी को स्लो करना है, कहां मुझे मिरर में पीछे देखना है। आई होप यू गॉट इट। हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है सोशल इंटरेक्शन थ्योरी। इसके प्रोपोनेंट हैं लेव विगोत्स्की। Vygotsky proposed that language development is closely tied to social interactions and the cultural environment. इसका मतलब यह है कि बच्चा या इंसान लैंग्वेज कब सीखता है? जब वो ऐसे बंदों के साथ इंटरेक्ट करता है जिनके पास जिनके पास उससे ज्यादा नॉलेज है, वो ज्यादा ग्रामर के रूल्स जानते हैं, वो ज्यादा इडियम्स जानते हैं, वो ज्यादा फ्रेजेस जानते हैं। समझ रहे हो? तो क्या होता है, वो देखता है कि अच्छा इस बंदे ने इस तरह का सेंटेंस बोला तो अगले ने इस तरह का रिप्लाई दिया, और जब उस पहले वाले बंदे ने इस तरह का क्वेश्चन किया तो उसके आंसर में इतना बोला या ज्यादा बोला, या ये वाला जो वर्ड या सेंटेंस या फ्रेज है ये ज्यादा यूज की जा रही है, और इस तरह की सिचुएशन में फ्लैट डायलॉग बोला गया। यह है सोशल इंटरेक्शन से सीखना। आपसे ज्यादा नॉलेज वाले बंदे खड़े हैं, आप उनसे सीख रहे हो। आप पहले तो उन्होंने आपको सिखाया, नहीं भी सिखाया तो आपने इनडायरेक्टली सीख लिया। ओके, इसने ये किया, फिर आपने रिपीट किया और आप सीख गए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो शूज के लेसेस बांधने की कोशिश कर रहा है, उसको नहीं आता और वो फेल हो रहा है बार बार। साथ ही पेरेंट्स बैठे थे, पहले तो उन्होंने बताया कि बेटा ऐसे करो, इसको थोड़ा ऊपर खींचो, टाइट करो, नोट लगाओ। उसने उनकी बात सुनी, उसको थोड़ी तो समझ आई, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया अपने इस मिशन में। तो उसके पेरेंट्स आए पास, पेरेंट्स में से एक, उसने जो है वो उसके हाथ पकड़कर या खुद ही उसके सामने जो है ना उसके शूज के लेसेस बंद कर दिए। एक बार उसने देखा, उसको समझ आ गई कि अच्छा ऐसे हुआ है। कल अगर वो दोबारा उसके पेरेंट्स बांध दें, ये हफ्ते का काम है, बल्कि ज्यादा 2-3 दिन का काम है, वो खुद ही सीख जाएगा। ये कैसे सीखा है? सोशल इंटरेक्शन से। उसने इंटरेक्शन किया, उसके पास ज्यादा नॉलेज वाले बंदे थे, उसने उनको सिखा दिया कि ये है रूल भाई। वो रूल को जब उसने रिपीट किया तो वो सीख गया। ऐसी लैंग्वेज सीखी जाती है। जब आप अपने से ज्यादा नॉलेज वाले बंदे के पास खड़े होंगे, वो आपको बताएगा इस सिचुएशन में हमने इस तरह बोलना है, इस तरह सेंटेंस डिलीवर करना है, तो आप उसकी कॉपी करके उसको बार बार रिपीट करके सीख जाते हो। ये है सोशल इंटरेक्शन थ्योरी, कि आप अपने सोशल कनेक्शन से सीखते हो। ये जो थ्योरी है ना, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। अब ये इसके प्रोपोनेंट कौन है? नोम चॉम्स्की। This theory suggests that humans are born with an innate ability to acquire language and that there are underlying universal principles or structures common to all languages. वो ये कहता है कि एक बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको कायदा पकड़ाकर, बुक पकड़ाकर ग्रामर के रूल सिखाए जाएं। नहीं, उसके पास इन्नेट एबिलिटी है। उसको पैदा होते ही ये पता है कि रूल्स क्या हैं ग्रामर के, एक लैंग्वेज के रूल्स क्या हैं, उसको सब पता है। उसको पता क्या नहीं है? उसके पास वर्ड्स नहीं है सिर्फ बोलने वाले, बाकी उसको सारे स्ट्रक्चर पता है। जब आप उसको वर्ड्स दोगे, जब आप उसको इन्वायरमेंट दोगे, जैसा इन्वायरमेंट दोगे वो वैसी लैंग्वेज झटपट में सीख जाएगा, क्योंकि उसके रूल्स उसको सब पता है। और दूसरी बात, बहुत जो रूल्स हैं वो कॉमन होते हैं सभी लैंग्वेज के। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है, बट ये जो मेन कंपोनेंट्स हैं ये तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में सेम होती हैं। तो ये वो कह रहे हैं, ये यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी ये कहती है कि एक बच्चा जब पैदा होता है उसे सब पता होता है ग्रामर रूल्स का। उसे क्या चाहिए? उसे वोकैबुलरी चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसी लैंग्वेज वो सीख जाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये जो इंग्लिश फैमिली में बच्चा एक पैदा होता है, वो जब बोलता है
स्टार्ट में वो इंग्लिश बोलता है, ओके आप एग्री करते हो, इंग्लिश बोलता है, वो इंग्लिश सही क्यों बोल रहा है भाई? उसको ग्रामर रूल्स तो नहीं सिखाए हमने, तो वो ग्रामर रूल्स का भी सही इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? इसी वजह से क्योंकि ग्रामर रूल्स उसको आते थे, उसे एनवायरनमेंट चाहिए था, इंग्लिश फैमिली वाला एनवायरनमेंट उसे मिला, उसने इंग्लिश के समझ आ रहे हैं परखचे उड़ा दिए। अब देखो आप ये जो हम चलो बात कर लेते हैं, हम ये जो उर्दू बोलते हैं, हमें इंग्लिश ग्रामर तो हमने फिर भी सीखी है क्योंकि हम इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। उर्दू की ग्रामर हमने सीखी है, किसने सीखी है उर्दू की ग्रामर? अभी अगर हम उर्दू की ग्रामर पढ़े तो हमें लगता है भाई ये क्या इतनी टफ, ये तो इंग्लिश से भी टफ है, क्योंकि हमने पहले कभी पढ़ी नहीं है और हमने उर्दू ग्रामर नहीं भी पढ़ी, फिर भी हमें सारे रूल्स पता है, हम उर्दू सही तो बोल रहे हैं। तो कैसे बोल रहे हैं? इसका मतलब यह है कि हमें रूल्स तो पता है कि क्या क्या चाहिए, कहाँ सब्जेक्ट चाहिए, कहाँ वर्ब चाहिए, बट हमें जो पता नहीं है वो ये है कि वर्ड्स हमें कौन से चाहिए और हमें सिचुएशन किस तरह की चाहिए। ये सारा कुछ हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, रूल्स तो हमारे पास मौजूद हैं। यही है यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। हमारी जो लास्ट थ्योरी है वो है कनेक्शनिस्ट थ्योरी। ये किसी हद तक बिहेवियरिस्ट थ्योरी जैसी है, लाइक इसमें भी रीइंफोर्समेंट की बात की जाती है, इसमें रिपीटिशन की बात होती है, बट फिर भी अलग से इसे देख लेते हैं। प्रोपोनेंट इसके वेरियस रिसर्चर्स इन कॉग्निटिव साइंस एंड साइकोलॉजी। दिस थ्योरी emphasizes learning through exposure to patterns in language input and the gradual strengthening of connections between neural units। अगर स्पेसिफिकली लैंग्वेज की बात की जाए तो इसका मतलब ये होगा इस थ्योरी का कि जब आप एक रूल को बार बार आपकी नज़र से वो गुजरे, बार बार आप उसको रीड करो, तो आप ना चाहते हुए भी वो सीख जाते हो, क्योंकि आपके न्यूरल यूनिट्स के दरमियान कनेक्शन बनता रहता है। एग्जाम्पल देता हूँ, समझ आ जाएगी। आपको अपने फादर का फ़ोन नंबर याद है? याद है ना? आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन नंबर याद है? क्यों याद है? आपने उसे याद किया है बैठकर, आपने उसकी बुक ली है, आपने उस पर डेली आधा घंटा लगाया याद करने के लिए? नहीं। और क्या आपने अपना फोकस करके उसे याद करने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं। आपने किया क्या है? आपने जस्ट रोज डायल करके, रोज अब्बू को कॉल जा रही है, रोज बेस्ट फ्रेंड को कॉल जा रही है, ओके, नंबर आपके जो न्यूरल यूनिट्स हैं वो कनेक्शन बना रहे हैं। अच्छा 0308, फिर कल 0308, फिर कल 0308, 7976, ऐसा कुछ भी, समझ लो। इस तरह बार बार जब आप एक नंबर को डायल करी जा रहे हो, बार बार आप एक नंबर से एक्सपोज हो रहे हो, तो आपकी न्यूरल यूनिट्स पे कनेक्शन बन जाता है, वो आपको फिक्स याद हो जाता है, हालांकि आपने याद करने की कोशिश भी नहीं की। इसी तरह कनेक्शन इस थ्योरी है कि लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है आप उसको फोकस करके याद ही करना शुरू करोगे, नहीं, बार बार आप सुनते रहो। इसी वजह से तो लिसनिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में, अगर हमारी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। इसी वजह से, क्योंकि जब हम बार बार सुनते हैं तो हमें खुद ब खुद समझ आ जाती है, न्यूरल यूनिट्स जो हैं हमारे वो कनेक्शन बना देते हैं कि अच्छा ठीक है, इसके बाद ये लगा था, ये वहाँ लगा था, ये इकट्ठा ही आ रहा है, तो वो कनेक्शन बन जाता है, आप सीख जाते हो। ये थी कनेक्शन थ्योरी। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। एक्सप्लेनेशन थोड़ी लेंथी हो गई होगी, बट अगर समझ आया है कुछ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।